हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन ही देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग बोलता है कि मैं कहाँ पे अब ड्रीम पॉइंट्स को फाइंड कर सकता हूँ। लुजेंग ऊपर की तरफ देखते तो वो जो आईबॉल होती है वो लुजेंग की तरफ घूर रही होती है। तो एपिसोड नंबर 287 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग सोचता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसा रिवॉर्ड मिलेगा अगर मैं इन आईबॉल्स को तोड़ दूंगा या फिर फोड़ दूंगा, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। फिर लुजेंग ऊपर की तरफ उड़ता है और आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी एक शील्ड टाइप लुजेंग को रोक लेती है आईबॉल के पास जाने से। लुजेंग हैरान होता है, लुजेंग जल्दी से नीचे गिर रहा होता है, वो ऐसे नीचे गिरता ही जा रहा होता है। तभी लानराना में दिखाई देती है नीचे, वो बोलती है कि वो इंसान आ क्यों नहीं रहा, इतना ज्यादा टाइम हो गया है, क्या ये हो सकता है कि वो मेन सिटी में पहुंच गया फेल होने से। लियू बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है उसकी स्ट्रेंथ में। फिर ऐसे लुजेंग नीचे गिरता है, ग्राउंड टूट जाता है, लुजेंग ऐसे क्रेटर टाइप फॉर्म हो गया होता है। लियू भी हैरान होती है, लानडान भी हैरान होती है, लुजेंग ऐसे पड़ा होता है नीचे। लियू लुजेंग के पास जाती है और बोलती है, लुजेंग क्या तुम ठीक हो? लुजेंग बोलता है तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं ठीक हूँ। लुजेंग खड़ा हो जाता है। लानडान भी हैरान होती है, वो लुजेंग के पीछे स्कल्स को देखती है और वो उसे मारती है। वो बोलती है ध्यान से, पर वो जो स्कल्स होते हैं वो फिर से ऐसे लुजेंग के पास चिपक जाते हैं। लियू बोलती है लुजेंग बोलता है यूजलेस है, ये जो लिटिल स्कल्स हैं ये इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं। लानडान बोलती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है? लुजेंग बोलता है ये कर्स है एंशिएंट विच रेस का, ये तभी मेरे पीछे लग गए जब मैंने उनसे फाइट की थी और उन्हें मार दिया था। लानडान बोलती है क्या ये कर्स पावरफुल है, क्या कोई भी मतलब चीज इसे तोड़ नहीं पाएगी? लुजेंग फिर हैरान होता है और सोचता है कि अब मुझे याद आया किस चीज के बारे में। लुजेंग फिर अपने ब्लैक स्टार पिकैक्स को निकाल लेता है। लानडान सोच रही होती है इस इंसान के पास एक्चुअल में एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट है, ब्लैक स्टार माइंड पिकैक्स। यहाँ पे सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 3000 सुप्रीम वेपन्स हैं, इसने कैसे मैनेज किया इसको ऑब्टेन करने के लिए? लुजेंग सोच रहा होता है कि मेरे जो ब्लैक स्टार माइंड पिकैक्स है उसमें लो ऑफ कैजुअलिटी है, वो किसी भी चीज को तोड़ सकता है, तो मैं इन लिटिल स्कल्स को मेरे को लगता है तोड़ सकता है ना। लुजेंग फिर स्कल को ऊपर की तरफ उड़ाता है और अपने पिकैक्स से मारता है। लुजेंग हैरान होता है क्योंकि वेल स्कल को कुछ नहीं होता। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो एंशिएंट विच रेस है वो सच्ची मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर वो जो शैडो क्रिएचर्स है जिन्होंने क्लॉक्स डाले थे वो इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहे थे, पर वो इस तरह के हेवन डिफाइंग लिटिल स्कल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं ऐसा करना? और ऊपर से इतनी ज्यादा पावरफुल रेस इस वर्ल्ड के पीछे क्यों भाग गई? लाना ने एक स्कल हाथ में पकड़ा होता है और बोलती है कि वेल मेरे को लगता है कि मेरे पास एक मेथड है, हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम ड्रीम बैटलफील्ड में तो कुछ स्पेशल मेथड तो यूज हो ही सकते हैं। लुजेंग बोलता है क्या कोई रास्ता है? लानान बोलती है कि मेन सिटी में जो रूल्स है हेवंस के उसके अकॉर्डिंग फाइटिंग फॉरबिडन है, तो वहां पे तुम ट्राई कर सकते हो मेन सिटी की पावर को यूज करके। लुजेंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, फाइटिंग फॉरबिडन है मेन सिटी में, तो ये जो लिटिल स्कल्स हैं ये मेरे को बाइट नहीं कर पाएंगे वहां पे। मैं बिलीव नहीं करता कि ये मतलब जो रूल्स है हेवन के उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। लानान बोलती है कि इन लिटिल स्कल्स के अलावा तुम्हें क्या मिला टॉप फ्लोर में? तुम्हें 100 ऑफ फ्रूट्स मिले क्या वहां पे? लुजेंग बोलता है अब तुमने पूछ लिया है तो 100 फ्रूट्स को तो छोड़ो, उन्हें तो मेंशन ही मत करो। मेरे को एक सिंगल चीज ही नहीं मिली है वहां पे, एक सिंगल ड्रीम पॉइंट नहीं मिला। इन्हें मेरे को बस ये चीज दी है और मेरे से 5 मिलियन ड्रीम पॉइंट्स मांग रहे हैं ये। लानान बोलते कि 5 मिलियन पॉइंट्स इतने ज्यादा? मैंने सिर्फ अभी तक 2 मिलियन ड्रीम पॉइंट्स को एक्युमुलेट किया हुआ है, इतना ज्यादा मैजिकल क्या है इस आयरन टोकन में कि तुम्हें मतलब 5 मिलियन पॉइंट्स को देना पड़ रहा है? वो जो टोकन होता है वो ग्लो कर रहा होता है। लियू बोलती है अगर तुम मुझसे पूछोगे मैं बोल सकती हूँ कि 300 वॉरियर से ज्यादा होंगे जिनके पास 5 मिलियन ड्रीम पॉइंट्स हैं, वो सब क्वालिफाई होंगे होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को एंटर करने के लिए। जो भी वहां पे एंटर करेगा उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लुजेंग तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। लुजेंग बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर हमें एक रास्ता मतलब एक प्लेस फाइंड करना पड़ेगा पहले इन लिटिल स्कल्स को छुड़ाने के लिए, तो चलो स्प्लिट अप करते हैं, तुम वापस जाओ और डील करो डीमन नाइट क्लैन के अफेयर्स के साथ, और मैं एक्युमुलेट करता हूँ ड्रीम पॉइंट्स को जितने ज्यादा जल्दी हो सके उतने ज्यादा, पहले मैं लिटिल स्कल्स को छुड़ा लेता हूँ। लानडान बोलती है अगर ऐसी बात ध्यान देना। फिर लुजेंग वहां से चल पड़ता है, वो एक गेट ऑफ समनिंग से निकल जाता है। लियू उसकी तरफ देख रही होती है। लानडान बोलती है क्या हुआ, क्या तुम ये सोच रहे कि लुजेंग तुम्हें बचा सकता है? लियू बोलती है कि मैं ये फील कर सकती हूँ कि जो लुजेंग की स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी उतनी पहुंच गई है कि वो जो मेजर फोर्सेस के टैलेंट्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसान है टॉप 100 में पहुंचेगा इस ड्रीम बैटलफील्ड की। इस तरह का वॉरियर ही क्वालिफाइड होता है जिन्हें सुप्रीम टैलेंट बोला जाता है। फिर वो बोलती है नहीं, ये इस पूरी ड्रीम बैटलफील्ड के टॉप में खड़ा होगा। लानन बोलती क्या टॉप में? वो सोच रही होती है इसका मतलब लुजेंग फर्स्ट पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहा है, ये तो मतलब बेवकूफी अगर ये ऐसा सोच रही है तो। ऐसे दूसरे सुप्रीम टैलेंट्स की हम बात ना करें जो बाकी रेसेस की हैं, हमारे जो डीमन नाइट रेस की जीशा है उसी की जो पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और बाकी जो रेसेस है उनमें भी काफी ज्यादा ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं। ऐसा लियू की जो कॉन्फिडेंस है उसे हम घमंड की तरह देख सकते हैं, पर यही हो सकती है मतलब सोच जिससे वो थोड़ी शांत महसूस कर सके, और यही रास्ता है कि वो मतलब इन डिफिकल्ट टाइम से पास हो सके। ये हो भी सकता है जैसा लुजेंग ने बोला है कि वो लियू की हेल्प कर सकता है 3 सालों में प्रिजन से छूटने के लिए। लानन बोलती कि मैं बिलीव
करती है लुजेंग में, वो स्माइल करके बोल रही होती है। ली बोलती है कि जो फ्रूट्स हैं डेडवुड गेट के वो हमने ले लिए हैं, तो 6 और घंटे लगेंगे दोबारा से रीओपन होने के लिए। चलो लोगों को लेते हैं वापस और सिटी में जाते हैं, रेस्ट करते हैं। लानरन बोलती है ठीक है। फिर वो ऐसे उड़ रहे होते हैं आगे की तरफ। लानरन सोच रही होती है इतने ज्यादा पीपल उसमें ट्रस्ट करते हैं और उनके अंदर होप है उसकी वजह से। लुजेंग तो सच्ची मुच्ची बड़ा इनक्रेडिबल पर्सन है। तभी में एक जगह का सीन दिखा देता है। जो वेल ऑफ एसेंशन होता है वहाँ पे निंग पहुंच गई होती है। निंग सोच रही होती है जो नेचुरल फोर्सेस हैं तो कुछ ज्यादा वायलेंट है। वैसे आगे की तरफ जा रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम वहाँ पे जो इतना ज्यादा मूव मत करो यहाँ वहाँ, ठीक है, एक जगह पे रुको। निंग सोच रही होती है कि ये जो पर्सन है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइन सी रेलम के ऊपर की लग रही है मुझे। और ऊपर से यहाँ पे एक ही नहीं, यहाँ पे काफी ज्यादा डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट है जो असेंशन पूल के आसपास है। जो अपर रेलम है वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। एक मार्शल आर्टिस्ट नीचे आ जाता है और बोलता है कि तुम आगे की तरफ बढ़ो। फिर वो सभी आगे की तरफ जा रहे होते हैं। निंग भी वहीं पे होती है। निंग सोच रही होती है कि जो मेरा हस्बैंड था वो लिम्बो रेलम में था, अगर कल्टीवेशन की टर्म्स की बात की जाए। 6 साल से भी ज्यादा हो गए हैं अब। मुझे नहीं पता कि वो डिवाइन सी रेलम में पहुंचे होगा क्या। वो सोच रही होती है कि जब लुजेंग चला गया था उस साल तो मैं प्रेग्नेंट थी उसके चाइल्ड के साथ। जब वो चाइल्ड बोर्न हुआ तो मैंने उसका नाम लू नियान रख दिया। मैंने वो इसलिए रखा क्योंकि मैं उसी के बारे में सोचती थी। पास्ट 6 मंथ में जो मेरा दुख था कि मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने लू नियान को मतलब ट्रेन किया और खुद भी मेडिटेट किया और प्रैक्टिस की। पर बात यह कि कुछ ही सालों में जो लू नियान था वो भी 7 साल का हो गया और सेम अपने फादर की तरह दिखता था। वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और अभी जो उसकी कल्टीवेशन बेस है वो 4th लेयर ऑफ इनिशिएट रेलम है। जो मेरी फीलिंग है, जो मेरे को याद आती है लुजेंग की, वो डिक्रीज नहीं बल्कि और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी। जब मैं ब्रेक थ्रू करने लगी थी लिम्बो रेलम में और मेरे को पता था कि मैं असेंड करने के लिए फोर्स कर दी जाऊंगी, तो लू नियान वेल नहीं सह पा रहा था। तो मैंने ग्रैंड मायूको से इंटरेस्ट कर दिया और जो क्लाउड पैलेस के अफेयर्स थे वो डामैंग को दे दिए। मैंने सोचा था कि मैं रियूनाइट हो सकती हूँ लुजेंग के साथ जब भी मैं असेंड करूंगी तो। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरी विश असेंड करने के लिए वो ट्रू हो जाएगी। पर ये जो अपर रेलम है ये तो काफी ज्यादा डिफरेंट है जैसा मैंने इमेजिन किया था। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये जो ग्रेट रेलम है इस साइड पे ये बाउंडलेस है, तो जो स्पीड है मार्शल आर्टिस्ट की डिवाइन सी रेलम की वो काफी नहीं होती है, तो तुम्हें 100 ऑफ ईयर्स लग जाएंगे एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए इस ग्रेट रेलम के। हम प्योर जेड सेक्रेड लैंड से बिलोंग करते हैं जो कि एक 10th ग्रेड होली लैंड है। हमारा जो होली लॉर्ड है वो भी रेलम मास्टर है प्योर जेड रेलम का। निंग सोच रही होती है कि ये जो बिग रेलम है ये तो सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे 1 लाख बिग वर्ल्ड्स हैं इसके अंदर ही। लुजेंग को फाइंड करना तो वेल बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सेम सिचुएशन हो जाएगी जैसे मैं एक निडल को ढूंढ रही हूँ हे स्टेक में, और ये एक्चुअल में एक 10th ग्रेड होल लैंड है। जो डिफरेंस है पावर का लोअर रेलम और यहाँ के वो तो मतलब जरा भी स्मॉल नहीं है। मैं क्या करूंगी अब। एक वही मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि जितने भी असेंडर्स है वो मेरे साथ आओ। तो मैं माइन में जाना पड़ेगा प्योर जेड होल लैंड की और वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे ड्रीम बैटलफील्ड ओपन हुई थी तो जो असेंडर थे जो माइन कर रहे थे वो ऐसे ही छुप के ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर करके एक करके। अब जो एंटायर माइन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में है। वहाँ पे शॉर्टेज है मैन पावर की। हमें जब न्यूज सुनाई दी कि न्यू असेंडर्स आ रहे हैं तभी हमें थोड़ी शांति मिली कि हम उन्हें पुराने माइनर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि प्योर जेड होली लैंड जो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए बाकियों को, तो मेरे को देखना पड़ेगा इस सिचुएशन में। ये सच्ची मुझे बड़ा अनोइंग है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे जो असेंडेड होते बोलते क्या बात कर रहे हो तुम। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है माइनिंग कितना ज्यादा टाइम लगेगा माइन करने के लिए। और जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोलता है कि वेल ये तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जो लकी होते हैं और बोल्ड होते हैं वो 3 से 5 सालों में भी डिग कर सकते हैं, पर कोई असेंडर जैसे में जिन्हें 100 ऑफ ईयर लग जाते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या इतना ज्यादा टाइम लगेगा। निंग सोच रही होती है अब मैं क्या करूं। मुझे ये नहीं पता कि मेरे जो हस्बैंड है वो किस रेलम में गए और असेंड हुए हैं, तो कोई भी रास्ता नहीं है उसको फाइंड करने का, है ना खुद ही। और यहाँ पे हमें माइन करना पड़ेगा काफी ज्यादा सालों के लिए। अगर मुझे पता होता इस सिचुएशन के बारे में तो मैं लोअर रेलम में रहती और वहाँ पे लू नियान के साथ प्रैक्टिस करती। क्या सिचुएशन बेचारी की। वैसे आगे जा रही होती है तभी एक मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने आ जाता है और बोलता रुको, तो माइन करने की कोई जरूरत नहीं है। निंग बोलते क्या मैं। वो बोलता है कि हाँ इस पोर्टल से जाओ। निंग सोच रही होती है मेरे को चाहता है कि मैं इस पोर्टल से जाऊं, पर इसका ये मतलब है कि मेरे को माइन नहीं करना पड़ेगा। वो एंटर करती है और एक जगह पहुंच जाती है। वो यहाँ देख रही होती है। वो बोलती है जो ग्रेट सिटी है पेरेलम के वो तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो फिर एक जगह पे पहुंचती है, वहाँ पे काफी ज्यादा बाकी भी होती है मार्शल आर्टिस्ट वुमेन। वो जो गेट होता है वो क्लोज हो जाता है। वो बोलती है क्या तुम भी असेंडर्स हो यहाँ पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि हाँ हमें भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ असेंड किए हुए, तो किसी ने बोला कि तुम्हें माइन करने की कोई जरूरत नहीं और वो हमें यहाँ पे ले आया। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि जो बाकी बार जो गार्ड्स है वो इस प्लेस को गार्ड कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं यहाँ से निकलना। निंग बोलती है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो मेरे को लग रहा है अच्छा साइन नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलती है तुम्हें किस चीज का डर है, हम बस कंसंट्रेट करना है अपनी कल्टीवेटिंग के ऊपर पहले, फिर हम डील कर सकते हैं जो भी ट्रिक्स ही हमारे सामने लाएंगे। तो कुछ मार्शल आर्टिस्ट अंदर आ जाते हैं। वेल मेरे को ये सिचुएशन खराब लग रही है। सो गाइस एपिसोड नंबर 287 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।